हेलो फ्रेंड्स, हेमा क्लासेस में मैं हेमा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर 2 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक। आज जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। मैंने चेक किया और मैंने फिर से चेक किया अपनी कैलकुलेशन को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। और चेक करने पर मैंने पाया कि जो हमारा मेन कंपास था वह नहीं है हमारे पास। आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर। और जो हम यूज़ कर रहे थे, हम एक ख़राब कंपास यूज़ कर रहे थे। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और जो हम ख़राब कंपास यूज़ कर रहे थे उससे हमें जो था चुंबकीय बदलाव हो गया था उसमें। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट। अलाउंस कहा जाएगा, इसमें मैंने चेक किया। एस्टिमेट मैंने अनुमान लगाया। इन्फ्लुएंस मैंने प्रभाव का। और किस प्रभाव का? वेस्टर्नी करंट्स, यानी कि मैंने पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का मैंने अनुमान लगाया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। की जो इंडियन ओशन है, हम उसके इंडियन महासागर के, भारतीय महासागर के कौन से हिस्से में हम इस समय हैं। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे। आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी, और मैंने लैरी से पूछा। टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, की जो लैरी है वो 185 डिग्री तक वो जो है नाव चलाएगी, उसमें मेरी मदद करेगी। इफ़ वी वर लकी, यदि हम लकी हुए। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने एक निश्चय के साथ मैंने उसे बोला कि अगर हम लकी हुए तो। आई डिड नॉट फील, मुझे लग नहीं रहा था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, फिर भी मुझे लग नहीं रहा था। फिर भी मैंने उसे बोला कि शायद हम पहुंच जाएंगे, मैं देख लूँगा कि शायद हम पहुंच जाएं समय से, 5 बजे तक शायद हम पहुंच ही जाएं। देन विद ए हैवी हर्ट आई वेंट बिलो, मैं भारी दिल के साथ नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बंक पर चढ़ गया। और एंड अमेजली डोज्ड ऑफ, और अचानक से मुझे नींद आ गई। पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक, और जब मैं उठा, इट वाज 6 PM, और उस समय 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, उस समय 6 बज गए थे, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि मैंने अपना आइलैंड खो दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हमारे पास जो पाल थी, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू वेस्टर्ली विंड्स, और जो पश्चिमी हवाएं थी उसके साथ मुझे नहीं लगता था कि हम आगे चल पाएंगे। एट द मोमेंट ए टूस्ट हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, अचानक से उस समय, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, उस मोमेंट में एक सिर वाला मतलब खुले बालों वाला सिर मेरे पास अचानक से बंक के पास मेरे पास आया, जहाँ मैं बैठा था मेरे पास आया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको एक हग कर सकता हूँ। जोनथन आस्क्ड, जोनथन ने पूछा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू भी मेरे पीछे ही खड़ी थी, मेरे साथ ही मेरे पीछे ही खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, उसने पूछा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि अब क्यों मुझे हग करना चाहती हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, आप संसार के, क्योंकि आप संसार के सबसे अच्छे पिता हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक अच्छे कैप्टन भी हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नो डैडी, नहीं बेटा, नहीं आज नहीं। जॉन ने कहा। आई एम अफ्रेड, नहीं आज नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं डर गया हूँ। वाई यू मस्ट बी, क्यों। सैड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, उसने अलग आवाज में बोला। यू फाउंड द आइलैंड, कि आपने आइलैंड पा लिया है। कि ऐसा क्यों, आज क्यों नहीं, आपने आइलैंड पा लिया है, क्यों डर रहे हो आप। वट आई शाउटेड, क्या, वह चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, क्या हम बाहर हैं,
हाँ हम बाहर हैं। दे क्रोस्ड, वे दोनों चिल्लाए, हाँ हम बाहर हैं, हम जो है आइलैंड के बाहर आ चुके हैं। उन्होंने बच्चों ने उत्तर दिया। वे दोनों चिल्लाए, वे दोनों एक साथ बोले, एज बिग एज ए बैटर शिप, और योद्ध पोता, एक बड़ा योद्ध पोता। उन्होंने अपने पिता की तरफ इशारा करते हुए बोला, आई रश्ड ऑन डेक, मैं दौड़कर डेक पर गया, एंड गेज्ड विद रिलीफ, चैन की सांस ली। डेक पर दौड़कर गया और मैंने चैन की सांस ली। द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एमस्टन, की मैं आइल एमस्टन के बाहर पहुंच चुका हूँ। मैंने एक चैन की सांस ली। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉयलेट रॉक, ज्वालामुखी पत्थर। जो ये था एक छोटा सा जो द्वीप था, ज्वालामुखी पत्थरों का एक छोटा सा एक टुकड़ा था। विद द लिटल वेजिटेशन, और उस पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं थे। द मस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, फिर भी वो संसार का एक सुंदर आइलैंड था। वी एंचोर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने उस रात वहाँ पर लंगर लगाया, पूरी रात हमने वहाँ पर बसेरा किया। एक तरह से हम ये बोलेंगे हम पूरी रात वहाँ पर रुके। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के आदिवासी थे 28, उन्होंने अगली सुबह हमारा स्वागत किया। ऑफ द आइलैंड चीयर्ड, उन्होंने हमारा स्वागत किया। एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और वे हमें तट तक ले गए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और जब मेरे पैर जमीन पर पड़े, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, तो मेरी जो सोच थी लैरी और हर्बी के बारे में ही सोच रहा था मैं उस समय। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कि वे कितने खुश थी, कितना आशावादी थी उस समय, जिस समय हमारे पास परेशानी थी, उस कठिन समय में भी वो कितनी खुश और आशावादी दिखाई दे रही थी। एंड ऑफ मैरी, मैरी उस समय, हु स्टेड एट व्हील फॉर ऑल दोज सर्कल आवर्स, जो उस घंटे में जो परेशानी का समय था उस समय भी वो स्टे रही, पहिए पर उसने अपना परेशानी के समय उसने मेरा साथ दिया और वो पहिए पर ही रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 years ओल्ड गर्ल, और उसके बाद मैं अपनी 7 साल की बेटी के बारे में सोचने लगा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो उसका घाव था, सिर पर उसे चोट लग गई थी, उसके बारे में उसने मुझे कोई चिंतित नहीं किया, कोई परेशान नहीं किया। उस लड़की ने, मेरी बेटी ने, 7 साल की छोटी सी लड़की होते हुए, छोटा सा बच्चा होते हुए उसने मुझे कोई परेशान नहीं किया। विद सब्सक्वेंटली, इसमें बोलेंगे ठीक करने के लिए, टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव ए रिक्वायरिंग ब्लड क्लॉट एंड बिटवीन स्किन एंड स्कल। तो स्कल बोलेंगे खोपड़ा, स्किन हो गई चमड़ी, जो सिर का जो चमड़ी होती है और जो खोपड़ा होता है उसके बीच में जो खून के जो धब्बे लग जाते हैं, धक्के लग जाते हैं, उसे रिमूव करने के लिए हमने, उसके घाव को ठीक करने के लिए हमने 6 माइनर ऑपरेशन कराए। और इसके बाद हम बोलेंगे एंड ऑफ ए 6 years ओल्ड बॉय, और जो उसका 6 साल का बेटा था, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उसने कहा कि हम मौत से नहीं डरते। आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।